यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची मानिए। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। और उस ब्रह्मचर्य से युक्त होकर फिर संतान उत्पन्न क्रिया की, आप देखिए वो संतान कैसी तेजस्वी होगी, आप उसको समझिए। आप जिसे बिल्कुल साधारण बात समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपको छूट मिल गई विषय भोगों के लिए, नहीं, सावधान। कुछ दिनों बाद आप ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे कि आप चलने लायक नहीं होंगे। आप खुद देख लीजिएगा, कुछ दिन बाद ऐसी आपकी इंद्रियां हो जाएंगी कि साधारण बातों में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, सोच में ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, साधारण घर्षण में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां आती हैं जिनमें मतलब कितनी दुर्दशा होता है, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य पुरुष शरीर के लिए, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य है। अगर आप गलतियों से युक्त हो जाएंगे तो स्त्रियों में ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके कारण उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उनकी शरीर की पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। ब्रह्मचर्य दोनों के लिए आवश्यक है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य का अस्तित्व नहीं। आप देख लो, अगर 1-2 साल में आंखों में कम ना दिखाई देने लगे तो बताना। अगर घुटने दर्द करें, कमर दर्द करे, चलने पर आपको चक्कर आने लगे, देखना, खुद देखना। एक शरीर है, उसकी एक नियत क्षमता है, आप उसके अनुसार चल। गृहस्थ का मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे लाइसेंस मिल गया भोगों का कि तुम मनमानी गंदे आचरण करो और तुम स्वस्थ। शरीर है तुम्हारा, कोई सोने चांदी का थोड़ी बना है। सोने चांदी का भी घिसोगे तो पतला जाएगा, वहां नष्ट हो जाएगा। भाई किसी भी चीज को इसका एक संयम है। देखो, हमने पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, जब भगवान गरुण जी की उत्पत्ति करने का संकल्प हुआ ना कश्यप जी को, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। और फिर जब माता विंता के गर्भ में आधान किया तो अरुण और गरुण जैसे महापुरुष पैदा हुए। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष ना पैदा हो तो बताना। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, अब वो संतान कैसे हुई। अब देखो, हंसी मजाक की बात है, हम देखा गोदी में चश्मा लगा है, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? क्या हुआ? ये गलतियां हो गई, संयम बर्ताव नहीं किया गया, वीर में वो सामर्थ्य नहीं रही कि संतान को तेजस्वी ओजस्वी बना सके। अब इन बातों को कहा जाता है गुप्त रखो, गुप्त मरो। भाई आप जैसे कह रहे हैं सब कहने सुन तो देख लो, आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे कहना, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चलें, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। लेकिन वो माना जाता है कि बाबा लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले खुद को देख लो, बाबा लोग जेल में हैं। एक खेती में सब फसल एक जैसी नहीं होती। अगर कहा जाए कि सब दुकानदार बेईमानी होते हैं या सब खेती में एक ही जैसी फसल नहीं, कोई गन्ने की भी फसल, गन्ने में भी कई क्वालिटियां होती है, आलू की भी कई क्वालिटियां होती है, ऐसे अलग अलग वृत्ति है, अलग अलग भाव है। तो हमारी बात को आज अगर नहीं मानोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा, पक्का समझ लीजिए। संयम से चलो, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। जब आपको ऐसा लगे आपके पास तो व्यवस्था है, लगा कि अब मैं नहीं रह सकता, तो भगवान ने आपको इसीलिए रास्ता दिया गृहस्थ का कि आप पति पत्नी मिलकर के काम पर विजय प्राप्त करें। इसलिए नहीं दिया कि आप भ्रष्ट होते रहे। समझिए, आपके पास किला है, किले की आड़ से आप अपने को बचा सकते हैं, लेकिन विरक्त मैदान की लड़ाई है।
ये जो लोग कहते हैं ना कि गुप्त रूप से ऐसे, नहीं, भूल न दें कुमार, ऐसा नहीं होता। तुम भ्रष्ट आचरण वाले, तुम्हारे पास चश्मा ही नहीं जिसे जानते हो कि कैसे विरक्त रहते हैं, रात दिन जलते हुए सच्चिदानंद तत्व में स्थित रहते। तुम्हें क्या पता, तुम्हें लगता है बाबा लोग हराम की खाते मौज मस्ती से रहते, हमको उपदेश करते हैं। अगर हमारी तरह तुम बैठ जाओगे ना, जैसे हम तुम्हें कह दें कि ऐसे रहो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसे तुम खिलवाड़ समझते हो क्या? मनीराम को पकड़ के ठीक प्रभु के चरणारविंद में लगाए रहना, तुम इसे खेल समझते हो क्या?